नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी को हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आइए आज हम जानते हैं कि धर्म पर महान लोगों द्वारा दिए गए अनमोल विचार, धर्म पर महापुरुष के अनमोल वचन। मानवता मानव का पहला और सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। यदि मनुष्य धर्म की रक्षा करे तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। जो मनुष्य धार्मिक है वह दुख को सुख में बदलना जानता है। धर्म एक आदत की तरह है, इसे स्वयं पालन करना आवश्यक है, न कि दूसरों को इसका पालन करने के लिए मजबूर करना। जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ विद्या, लक्ष्मी, स्वास्थ्य आदि का भी अभाव होता है। धर्म रहित स्थिति में बिल्कुल शुष्कता होती है, शून्यता होती है। व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए धर्म आवश्यक है। धर्म के बगैर विज्ञान और विज्ञान के बगैर धर्म अधूरा है। धर्म के बिना मनुष्य लगाम बिना के घोड़े जैसा होता है। धर्म हठधर्मिता या बौद्धिक तर्क में नहीं है, बल्कि आत्मा की ब्रह्मांडीय प्रकृति को जानने, आदि होने और उसे महसूस करने में है। यही धर्म है। दूसरे धर्मों की आलोचना करना गलत है। सच्चा व्यक्ति वह है जो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करने योग्य, हर चीज में सम्मान करता है। धर्म के अनुसार धर्म का विस्तार करना आवश्यक है। यदि आप धर्म के विस्तार के लिए अधर्म कर रहे हैं, तो आपका धर्म पहले ही नष्ट हो चुका है। मेरे लिए धर्म काम के प्रति निष्ठा है और निष्ठा पूर्वक काम करना धार्मिक होना है। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। चरित्र ही धर्म है। जिस समाज में धार्मिक लोग निवास करते हैं, उसमें अधर्म स्वतः समाप्त हो जाता है। मेरा धर्म बहुत सरल है। मेरा धर्म दयालुता है। अहिंसा ही धर्म है, वही जिंदगी का एक रास्ता है। जो उपकार करे उसका प्रत्युपकार करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। नदियाँ, तालाब, झीलें और धाराएं, इनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन इन सब में पानी होता है, ठीक वैसे ही जैसे धर्म होते हैं। उन सभी में सत्य होता। धर्म व्यक्ति के मस्तिष्क से मोह माया को समाप्त कर उन्हें जीवन के निर्मल अर्थ से अवगत कराता है। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म है। भगवान का कोई धर्म नहीं होता है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का मार्ग। सज्जनों को दूसरों के दोषों के भीतर भी धर्म का आभास दृष्टिगोचर होता है। जो तपस्वी है, त्यागी है, भक्त है, जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है, वही धर्म का सच्चा प्रवक्ता हो सकता है। मनुष्य शरीर की शोभा विषय भोग नहीं है। ये संपदा तप, ज्ञान, भक्ति और धर्म के लिए मिली है। सच्चे धर्मात्मा की बोली धीमी होती है, क्योंकि अच्छा पुरुष कठिनता को जानता है। वह अवश्य ही संभल कर बोलेगा। धर्म के समान कोई मित्र नहीं है। धर्म ही लोग को धारण करता है। सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं, प्रेम, दया और क्षमा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शिक्षा हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। धर्म विश्वास पर आधारित है, कृपया इसका आधार अंधविश्वास को न बनाएं। ईश्वर हर वस्तु में है और सबके ऊपर भी। अपनी रोशनाई का एक कतरा ही दे दे मालिक, मैं तेरी कायनात का बेनाम सा जर रहा हूँ। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। भगवान कहते हैं कि हर बार संभाल लूंगा, गिरो तुम चाहे जितनी भी बार, बस गुजारिश एक ही है कि कभी मेरी नजरों से न गिरना। गालिब ने ये कहकर तोड़ दी माला, गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। धर्म अत्यंत छोटा शब्द है, परंतु इसका अर्थ अत्यंत विस्तृत है। मनुष्य की धार्मिक वृत्ति ही उसकी सुरक्षा करती है। इंसान का सबसे बड़ा और सबसे पहला धर्म इंसानियत है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। हर सुबह उठो और भगवान का शुक्रिया करो जिसने एक और सुबह दी है। भगवान सबके लिए समान है, उसका कोई धर्म नहीं है। हर क्रिया में भगवान का आभार माने, फिर भगवान आपकी राह आसान कर देंगे। हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर कोई खतरे ना आए, बल्कि उनका सामना करने में हम हमेशा निडर रहें। तलाश ना कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं पर भी नहीं हूँ। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही भगवान से करीब रहोगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही भगवान का वास होता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। सुख भी बहुत है और परेशानियां भी बहुत है। जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ जो प्रभु ने थोड़े गम दे दिए तो उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। जरूरत भर का खुदा सबको देता है, परेशान है लोग इस वास्ते की बेपनाह मिले। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है।
कोई तो है जो फैसला करता है पत्थरों के मुकद्दर का, किसे ठोकरों पर रहना है और किसे भगवान होना है। ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ते हैं। मेरा मजहब तो ये 2 हथेलियां बताती है, जुड़े तो पूजा और खुले तो दुआ कहलाती है। हमारी खुशकिस्मती यह है कि हम भगवान को एक मानते हैं, पर बदकिस्मती यह है कि हम भगवान की एक नहीं मानते। मैं हर बार आजमाता हूँ कि ईश्वर है कि नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ कि नहीं। जो कुछ भी मैंने खोया वह मेरी नादानी है, और जो कुछ भी मैंने पाया वह रब की मेहरबानी है। पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नजर कहाँ से लाऊं कि तुझे याद करूं और तेरा दर्शन हो जाए। पैसा घर तक साथ रहेगा और परिवार स्मशान तक, जबकि कर्म और धर्म इस लोक के साथ परलोक में भी साथ रहेगा। किसी भी धर्म में किसी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया। विश्व के सभी धर्म भले ही और चीजों में अंतर रखते हों, लेकिन सभी इस बात पर एकमत है कि दुनिया में कुछ नहीं बस सत्य जीवित रहता। जैन एकमात्र धर्म है जो एकाएक आत्मज्ञान सीखता है। इसका कहना है कि आत्मज्ञान में समय नहीं लगता, ये बस कुछ ही क्षणों में हो सकता है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। आपका कार्य जगत कल्याण के लिए न सिर्फ प्रार्थना करना है, अपितु प्रयास करना भी है। यही सच्चा धर्म है। धर्म से दूर रहकर आप मोक्ष से नजदीकी नहीं बना सकते। धर्म और अधर्म के बीच पूर्णता फर्क करने वाला व्यक्ति धर्मात्मा है। धर्म से जुड़े रहना व्यक्ति को अधर्म से अलग कर देता है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को रास्ता भटकने से बचाना है। धर्म मानव शरीर के आत्मा है, इसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि हमें ऐसी धार्मिक बातें को हमेशा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और बोलते रहना चाहिए, क्योंकि आज की इस रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि हमें इन ऐश्वर्य ज्ञान भरी बातें, जो हमें हर जन्म के लिए भगवान के समीप ले जाता है, ऐसे असलियत सुकर्म से दूर होते जा रहे हैं और इस भौतिक दुनिया में गुमराही बनकर सिर्फ क्षणिक आनंद में मदमस्त होने की कोशिशों में ही लगे रहते हैं। अगर हम अपने जीवन में धर्म और अधर्म को सही तरीके से पहचान कर आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहेंगे और मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे मित्र जनों को आज की यह धर्म संबंधी जानकारियां से भूली बिसरी बातें ताज़ा हुई होगी और हमें सही मार्ग पर चलने को प्रेरित होगी। तो मित्रों, आज की टॉपिक को यही समापन करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही खास बातें लेकर। तब तक आप सभी का वक्त अच्छा गुजरे और ईश्वर आप सभी के साथ शांति बनाए रखे। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृष्ण।